हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AKY स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग बीजगणित के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं और इन्हें सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप लोगों को ज़रूर ऐसे सवाल देखने को मिले होंगे। बहुत से बच्चे इन सवालों को देखते ही नहीं, छोड़ देते हैं, इनसे डर जाते हैं। तो आज उन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए हमने यह वीडियो बनाई है। मैं आप लोगों को पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर आज के बाद अगर ये वीडियो आप लोग देख कर जाते हैं, तो आज के बाद अगर आपकी परीक्षाओं में ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, तो कभी भी आप छोड़ के नहीं आइएगा। और लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ, जो पूरे यूट्यूब इतिहास में आपको ऐसी ट्रिक कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगी बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अधिक से अधिक लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहली ट्रिक हमारी है बीजगणित की। यदि x प्लस वन अपान एक्स बराबर a, तब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस दो। अगर आपको कहीं x प्लस वन अपान एक्स का मान कोई भी संख्या दी गई है और आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो अब बस इस ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस दो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यदि एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर पाँच दिया गया है, तब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो यहाँ पे ए का मान क्या दिया गया है? पाँच। तो बस आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए बस इस पाँच का क्या करना है, आपको वर्ग कर देना है और इसमें से दो घटा देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा, पाँच का वर्ग होता है आपका 25 और 25 में से दो घटा देंगे 23। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा ट्रिक हमारी है। यदि एक्स माइनस वन अपान एक्स का मान अगर ए दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछे, तो फार्मूला इसके लिए ट्रिक होती है एक्स स्क्वायर प्लस दो। यानी जो ए का मान दिया गया बस उसका वर्ग कर दीजिए, उसमें दो जोड़ दीजिए। जैसे एक सवाल यहाँ पे है, एक्स माइनस वन अपान एक्स बराबर नौ हो, तब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? यहाँ पे ए का मान क्या दिया गया है? नौ। तो इस सवाल को बस सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर इस नौ का वर्ग कीजिए और उसमें दो क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो नौ का वर्ग होता है 81 और 81 में दो जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 83। चुटकियों में आप लोग इस प्रकार के सवालों का आंसर दे सकते हैं। अब हमारी अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 3। यदि x प्लस वन अपान एक्स बराबर a, तब ए क्यू प्लस वन अपान ए क्यू का मान क्या होगा? ए क्यू माइनस तीन ए। अगर हमको x प्लस वन अपान एक्स का मान कोई मान लीजिए a दिया है, अगर एक्स क्यू प्लस वन अपान एक्स क्यू का मान पूछा जा रहा है, तो हमारी ट्रिक होती है ए क्यू माइनस थ्री ए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर चार दिया गया है, तो एक्स क्यू प्लस वन अपान एक्स क्यू का मान पूछ रहा है। तो यानी इसका मतलब कि हमको एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान दे दिया गया है और एक्स क्यू प्लस वन अपान एक्स क्यू का मान पूछ रहा है। तो इसको कैसे लगाएंगे ट्रिक के माध्यम से, एक्स क्यू प्लस वन अपान एक्स क्यू बराबर हो जाएगा, ए का क्यू करना है तो ए का मान यहाँ पे क्या दिया गया है? चार दिया गया है और माइनस थ्री और ए का मान दिया है चार। तो चार का क्यू होता है 64 और माइनस चार थे 12। 64 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 52। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है। अब अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अगली यानी चौथी ट्रिक हमारी क्या है? यदि x माइनस वन अपान एक्स बराबर a दिया हो, तब एक्स क्यू माइनस वन अपान एक्स क्यू बराबर क्या होता है? ए क्यू प्लस थ्री ए। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक्स माइनस वन अपान एक्स बराबर आठ है, तब एक्स क्यू माइनस वन अपान एक्स क्यू का मान क्या होगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यू माइनस वन अपान एक्स क्यू बराबर हो जाएगा, ए का क्या करना है? क्यू करना है, तो आठ का हम क्या करेंगे? क्यू करेंगे और प्लस तीन गुणे आठ कर लेंगे। आठ का क्यू होता है 512 और प्लस कर लेंगे आठ तरीके 24। अब इसको जोड़ लेते हैं, चार दो छः हो जाएगा और दो एक तीन और यहाँ पे पाँच। यानी एक्स क्यू माइनस वन अपान एक्स क्यू का मान कितना आ गया? 536। इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है। अब हमारी अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 5। और यूट्यूब के इतिहास में आपने इस सवाल की ऐसी ट्रिक कभी नहीं देखी होगी, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। आज के बाद ऐसे सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कभी भी परीक्षा में अगर आ जाए तो आप इसको छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है। देखिए हमारी ये ट्रिक क्या है।
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर a बटा b दिया गया है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा उसके को ज्ञात करने के लिए हमारे ट्रिक है, यानी घनमूल निकालना है a-1 और कोष्ठक के बाहर है +1 और बटे में घनमूल b है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या a, नीचे वाली संख्या b है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अब आपके को ऐसे सवालों से कभी भी डर नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए x³ प्लस 1/x³ का मान दिया गया है, यानी 3 घातों वालों का मान दिया गया है, हमें एक घात वालों का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं देखिए, जैसे a का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 65। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 1/x बराबर, और इसका क्या करना है a का घनमूल निकालना है। घनमूल a का मान क्या है 65, 65 में क्या करना है 1 घटा देना है और प्लस 1 कर देना है, बटा में ए के स्थान पे क्या रखेंगे 65, 65 में से 1 घटाएंगे तो 64, 64 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, +1 करना है तो 4 + 1 में 8 का घनमूल होता है 2, तो यानी x प्लस 1/x का मान कितना आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, समझ में आया। आज की वीडियो का हमारा अंतिम ये ट्रिक है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। ऐसी भी ट्रिक आप लोगों को कभी भी यूट्यूब के इतिहास में अभी तक देखने को नहीं मिली होगी। जैसे हमारी ये छठी ट्रिक कर रही है, यदि x³ - 1/x³ बराबर a बटा b हो, तब x - 1/x का मान क्या होगा, यानी घनमूल निकालेंगे a + 1 कर देंगे, यानी a में 1 जोड़कर उसका घनमूल निकाल लेंगे। अब बाहर क्या है -1 है, अब बटे में b का क्या कर लेंगे घनमूल निकाल लेंगे। आइए इसको एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि x³ - 1/x³ बराबर 63/8 है, तब x - 1/x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे a का मान दिया गया है 63 और b का मान दिया गया है 8। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। x - 1/x बराबर a का मान कितना है 63, 63 में क्या करना है 1 जोड़ देना है, बाहर 1 घटा देना है और बटे में क्या करना है b का मान क्या है 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 63 में 1 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 हम बाहर क्या है -1 है, अब बटे में क्या है कणी के अंदर 8 का हमको निकालना है घनमूल। तो 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है, और 4 में से 1 घटाना है, और 8 का घनमूल क्या होता है 2 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 3 बटा में 2, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक, जो आज हम बीजगणित के महत्वपूर्ण सवालों की ट्रिक लेकर आए थे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऐसे ही शानदार ट्रिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।